ये लो, आपका लैपटॉप और पिछली छुट्टियों वाला फोटो फ्रेम दोनों खिड़की के बाहर। घर का दरवाजा तेजी से बंद करते हुए आप भी बाहर निकल गए आराम से। आपके पास एक और मौका है वापस जाकर बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करने का, और इसके लिए आपके पास पूरे 30 मिनट हैं। अगर पार्टनर के साथ मिलकर चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो उनसे ऐसे शब्द ना कहें जिनसे लगे कि आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसीलिए अच्छे या बुरे शब्दों की बजाय पसंद या नापसंद जैसे शब्द इस्तेमाल करते हुए अपनी बात रखें। अगर आप ये क्या बनाया है के बजाय मुझे खाने में थोड़ा तीखा पसंद है कहें तो उन्हें ऐसा नहीं लगेगा कि आप उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसीलिए उनकी चीजों को सीधे साधे बुरा बताने के बजाय प्यार से समझाएं कि आपको ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे पसंद है। सच तो ये है जैसे शब्द ना कहें, बल्कि इसके बजाय सीधे बात ही बोल दें। ताने मारने के बजाय प्यार से हेल्प मांगे, यानी पता नहीं खाने के बाद लोग बर्तन क्यों नहीं धोते के बजाय प्लीज बर्तन धोने में मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, ज्यादा बेहतर है। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। जिस मुद्दे पर पहले बात हो चुकी है उसे बार बार दोहराने से भी सामने वाला इरिटेट हो सकता है। आधे अधूरे शब्द जैसे लाइक, पता है भी बातचीत खराब कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा बातों की शुरुआत मैं से करें। इससे आपके पार्टनर को लगेगा कि आप अपनी फीलिंग्स और सोच की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। अगर तुम मेरी कभी नहीं सुनते की जगह मुझे लगता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनते कहें तो इससे आपका पार्टनर डिफेंसिव नहीं होगा, क्योंकि ये सुनने से ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, ना कि उन्हें गलत ठहरा रहे हैं। कभी कभी हमारे इमोशंस जैसे गुस्सा भी उस जगह से चिपक जाते हैं जहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। मसलन अगर आपकी लड़ाई किचन से शुरू हुई है तो इन्हें वहीं निपटाने की बजाय बाहर निकलकर बात करें। कभी कभी सिर्फ जगह बदलने से भी दिमाग शांत हो जाता है। इससे मुद्दे को थोड़े आराम से समझने और बात करने का समय मिल जाता है। जब हम बहुत धीरे या बहुत जोर से, तेज या धीरे बात करते हैं तो शायद सामने वाले हमारी बात को उतने ध्यान से ना सुने। ऐसा ही कुछ तब भी होता है जब हम हमेशा अपना दुख का राग अलापते हैं या फिर बस बिना रुके दुनिया भर की शिकायतों का पिटारा खोल लेते हैं। एक के बाद एक नॉन स्टॉप बोली गई बात को भी लोग अक्सर अनसुना कर देते हैं। जब भी बात करें तो बगल में बैठकर करें, आमने सामने नहीं। जब आप इमोशनल हो और पार्टनर के सामने बैठे हों तो आपको शायद उन्हें समझ पाना एक बड़ी चुनौती लग सकता है। ऐसे में बेहतर होता है कि साथ में मिलकर काम करें। कुत्ते को घुमाने ले जाएं या साथ में बर्तन धो लें या फिर साइकिल से घूमने निकल जाएं। इससे बातचीत आसान हो जाएगी। एक बार जब दोनों के बीच टेंशन कम हो जाए तो आमने सामने बैठकर बात करें। खुद की बात ऊपर रखने के लिए ज्यादा घुमा फिरा कर सवाल ना पूछें। इससे सिर्फ गर्मा गर्मी बढ़ेगी और बस बहस होती रहेगी। तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाते क्यों हो? इससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन झलकती है। इसके बजाय आप चिल्लाते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज ऐसा मत किया करो। इससे पता चलता है कि आप सामने वाले से क्या उम्मीद करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम पर बात करते समय कभी या हमेशा जैसे शब्द इस्तेमाल ना करें। जब आप ऐसा कुछ कहते हैं तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है, इससे आपका पार्टनर अपने बचाव में उतरकर आपको वो चीजें गिनवाएगा जो उन्होंने आपके लिए कभी की होंगी। हो सकता है कि वे आपको उन घटनाओं को याद दिलाने की कोशिश करें जब आपने उनकी फीलिंग्स की कदर ना की हो। इसीलिए इसके बजाय कहें कि कल आपको वाकई उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत थी और आपको इस बात का दुख है कि वो सपोर्ट कल आपसे नहीं मिला। जब तक कि आपके खुद के इमोशंस कंट्रोल में ना आ जाएं, बातचीत ना करें। अगर आप भूखे हों, गुस्से में हों, अकेले या थके हुए हों तो किसी भी तनावपूर्ण स्थिति से सही से नहीं निपट पाएंगे। पहले कुछ खा लें, दिमाग को शांत करने वाला म्यूजिक सुने, किसी दोस्त को कॉल करें, नहा लें या फिर कुत्ते को घुमाने निकल जाएं, या फिर 4, 7, 8, 3 डीप ब्रीदिंग मेथड भी आजमा सकते हैं। 4 तक गिनते हुए नाक से सांस अंदर भरें, 7 गिनने तक रोकें और 8 गिनने तक धीरे धीरे सांस छोड़ें। सीरियस मुद्दों पर बात करने से पहले हमेशा पार्टनर से पूछ लें कि वह तैयार है या नहीं। अगर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, थके हो या टेंशन में हो तो बात ना करें। अगर वह उस समय बात करने के मूड में ना हो तो इसका सम्मान करें और तब तक इंतजार करें जब तक कि वह इसके लिए खुद से तैयार ना हो जाए। बेहद सहजता से कहें, मुझे ऐसा लगता है, मुझे समझना है, या ये चीज हमें मिलकर सॉर्ट आउट करनी है। ये शब्द जादू की तरह काम करते हैं और सामने वाले को एहसास कराते हैं कि आपको उनकी परवाह है या फिर आप उनके खिलाफ नहीं है। आप दोनों को ही इस समस्या को मिलकर हल करना है। एक समय पर एक ही समस्या पर ध्यान दें। जब कई सारी शिकायतें एक साथ लेकर बैठ जाते हैं तो इससे प्रॉब्लम की हालत रसोई के सिंक जैसी हो जाती है। यानी जब सिंक में बर्तनों का ढेर जितना ज्यादा होता है उन्हें साफ करना उतना ही मुश्किल हो जाता है।
अगर आपकी आदत तेज आवाज में लेक्चर झाड़ने की हो और पार्टनर आपकी बात सुनना बंद कर दे तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। आप ना तो उनके बॉस हैं ना ही टीचर, इसीलिए ऐसी टोन से नाराजगी जाहिर है। फिर आपको अनसुना सा महसूस होगा और हालात ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। इसीलिए आराम से अपने सवाल उनके सामने रखें। अगर राय दें तो वो सरल अंदाज में दें, सलाह की बजाय जानकारी दें, भले ही उन्होंने आपसे मांगी ही क्यों ना हो। हमें बेहतर नतीजे तभी मिलते हैं जब हमें अपने काम से प्यार हो। इसी से हम ये भी समझ पाते हैं कि करंट जॉब छोड़कर दूसरी ढूंढे या नहीं। जब इस जॉब में इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ क्यों नहीं देते, ये सुनने में ऑर्डर जैसा लगता है और भले ही उन्हें पता है कि आप सही कह रहे हैं, वैसे मानना नहीं चाहेंगे। लोगों पर नहीं बल्कि उनके बिहेवियर पर फोकस करें। अगर आप अपने पार्टनर को सीधे सीधे गंवार कह देते हैं तो ये बात उन्हें बुरी लग सकती है। वैसे बेइज्जती के तौर पर लेकर पलटवार भी कर सकते हैं और छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। अगर आप उन्हें प्यार से याद दिला दें कि आप कपड़े पूरे घर में मत फैलाया करो तो शायद वे अपनी इस आदत को सुधार लें। हमेशा खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश ना करें। ये कहने की बजाय मुझे तुमसे कहीं ज्यादा पता है, बस बात खत्म। दूसरों की बात को सुनने और तवज्जो देने का रवैया अपनाएं। सिर्फ अपने पार्टनर से ही नहीं बल्कि दूसरों से भी जानने की कोशिश करें कि कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगता कि आपकी सोच छोटी है और इस पर साथ मिलकर काम करने की कोशिश करें। खुद से ही पार्टनर की अनकही बातों का अंदाजा भी ना लगाएं। जासूसी भी आपके रिश्ते के लिए ठीक नहीं है और यहाँ तक कि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम खुद से ही बुरी चीजें होने और लोगों को आपको चोट पहुंचाने के काल्पनिक बातों पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में टीवी पर गलत नतीजों की कल्पना करने वाले लोगों को देखें या फिर अपनी ही लाइफ के पिछले ऐसे एग्जाम्पल्स याद करें जब आपने काफी कुछ अंदाजा लगा लिया था लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। भले ही दोनों के बीच काफी मतभेद हों, फिर भी किसी कम महत्वपूर्ण बात पर ही सहमत हो जाएं। अगर हम किसी को हाँ तुम सही कह रहे हो कहें तो उसे लगता है कि आपने उसकी बात सुनी और मानी भी। बात शुरू करने के लिए ये भी एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। यानी बिल्कुल वैसे जैसे किसी परेशान कस्टमर की परेशानी सेल्स की स्ट्रैटेजी से हल हो गई हो। किसी की छोटी सी तारीफ का भी कुछ ऐसा ही असर होता है। मौजूदा सिचुएशन को पुराने नजरिए से ना देखें। अगर पहले कभी आप किसी नेगेटिव रिलेशनशिप में थे तो इससे आपको ऐसा लगने लगता है कि फिर से सब वैसा ही होगा और इसी वजह से आपकी सोच पार्टनर के बारे में भी वैसी ही बन जाती है। उनकी बातों को अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने लगते हैं और इसी से तुमने टेबल साफ नहीं करवाई, तुम रिलेशनशिप को 100% नहीं दे रहे हो में बदल जाता है। कभी भी अपने ऐसे दोस्त से राय न लें जो आपसे पूरी तरह सहमत हो और आपके पार्टनर की आपके पास्ट से तुलना करे। ये भी ब्लेम गेम टूल की तरह काम करता है जिससे हम बस किसी भी तरह खुद को सही साबित करने और गेम जीतने में लगे होते हैं, जहाँ हम गलत साबित होते ही हार जाते हैं। जब आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगता है कि आपको दूसरों से सपोर्ट मिल रहा है तो उन्हें हारा हुआ सा महसूस होगा और यकीन मानिए इससे आपकी रिलेशनशिप में कोई खुशनुमा बदलाव नहीं आएगा। अपनी लड़ाइयों, फीलिंग्स और थॉट्स को पूरी तरह से किसी डायरी में नोट करें। लिखना भी स्ट्रेस को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। लिखने से हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। ये नतीजों पर पहुंचने और तर्क करने का काम करता है। इससे इमोशनल यानी राइट पार्ट थोड़ा शांत हो जाता है और आप अपनी बातों को बेहतर ढंग से दूसरों को समझा सकते हैं। आप इसके लिए लेटर का सहारा भी ले सकते हैं और जो बातें झगड़े के समय आप नहीं कह पाए उन्हें इसमें लिखकर समझा सकते हैं। अगर आप एक ही तरह के मुद्दों पर बार बार लड़ते रहते हैं तो हो सकता है कि आप दोनों की परवरिश अलग अलग सीख यानी फंडामेंटल वैल्यूज के साथ हुई हो। अपने पार्टनर से इस बारे में बात करें। आपके पेरेंट्स ने आपको शायद लव, रिलेशनशिप और फैमिली रोल या पैसों के बारे में अलग तरह से सोचना सिखाया हो। हम किसी की फंडामेंटल वैल्यूज नहीं बदल सकते, लेकिन अगर दोनों के इस डिफरेंस को मान ले तो शायद थोड़ी परेशानियां कम हो जाएं। कभी कभी चीजों का ऐसा कोई हल भी नहीं मिलता जिस पर दोनों सहमत हो जाएं। इस सिचुएशन में आपको सहमत ना होते हुए भी सहमत होना सीखना होगा और खुद के सही होने की जिद को छोड़ना होगा। आपको ये समझना ही होगा कि एक दूसरे की फंडामेंटल वैल्यूज के अलावा दूसरी छोटी मोटी बातों को तवज्जो ना देकर आपको आगे बढ़ना ही होगा और जरूरी नहीं है आपको हर बात पर सहमत होना ही पड़े। अपनी हर उस खुशी को सेलिब्रेट करें जिसे आप दोनों ने मिलकर हल कर लिया। बाहर जाएं, फिल्में देखें या बस साथ में मिलकर जोर से ठहाके मारें। अपनी हर लड़ाई को एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के मौकों की तरह देखें। चीजों को अनदेखा करने से बचें। अगली बार जब भी लड़ने का मन हो तो पहले अपने फेवरेट सोल्यूशन के बारे में सोचें। अगर आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या बेहतर है तो आपका पार्टनर भी चीजों को बेहतर बनाने में आपकी मदद नहीं कर पाएगा और उनसे कभी भी ऐसा कुछ करने के लिए ना कहें जो आप खुद करने के लिए तैयार ना हो।